अरे मेरी जान, जरा संभालो खुद को। शायद कोई मामूल की कार्रवाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम नाज़ली, नहीं मालूम। उन्होंने बच्चों के तहफ्फुज़ का कानून कहा है नाज़ली, वो मुकदमा कह रहे हैं। नाज़ली, अगर वो ये कह दें कि मैं बतूल की हिफाजत नहीं कर सकी, हाँ, अगर वो लोग इसे मुझसे लेंगे तो मैं क्या करूंगी नाज़ली? बताओ मैं क्या करूंगी अपनी बहन के बगैर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुरसकून हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे मालिक मदद कर मेरी। ओजान, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? कोई गलतफहमी हुई है ना? हाँ बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? जुमाना, हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या ये भी हमारे नसीब में था? क्या हुआ फातिमा आपा? मैंने तुम्हारे पापा के वकील को फोन किया, सारे हालात बताए। ये जो मुकदमा दायर हुआ है ये सरपरस्ती का मुकदमा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कहते हैं कि जब बच्ची का सरपरस्त बच्ची की देखभाल ना करे तो ऐसा मुकदमा दायर होता है। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब खत्म हो गए। इस मुकदमे में कोर्ट बतूल की सरपरस्ती तुमसे ले सकती है। क्या? उमर बेटा, खुद को संभालो। बात सुनो मेरी, सीधी बात करो वरना मुझसे कोई हादसा हो जाएगा। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच सच कहा। आयजा का तुम जैसे झूठे और ताकतान माजी वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक कही है मैंने। अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। मेरे घर से किसी को नहीं निकाल सकते तुम। बाबा, क्या आपको इस शख्स की गद्दारी नजर नहीं आती है? आप कुछ तो कहे इसको। दफा हो जाओ। उमर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। खुदारा, मेरी वजह से अब लड़ाई मत करें आप लोग। मैंने बस एक पेशकश की, तो फिर क्या ये जुर्म है? आयजा मेरी साहब का मंगेतर है और तुम एक इंतहाई झूठे आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रास्ते से हट जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? ठीक कहा मैंने। हाँ, मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। सच है ये, सब कान खोल कर सुन ले। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके साथ माजी को भुलाकर एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार हूँ। जी, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। कल बतूल की सरपरस्ती जुमाना से लेकर वो लोग मुझे दे देंगे। अब जुमाना को फैसला करना होगा, बहन चाहिए या फिर औजान। वैसे आपने जो भी कहा था सब एक एक करके सच हो ही गया। मैं कोई फजूल बात नहीं करती हूँ बेटी। जुमाना की बेबसी कैसी लग रही थी ना वैसे। अच्छा ही हुआ, उसके किए का यही अंजाम होना था। मगर मैं एक लम्हे को डर गई थी। सोचा कहीं बतूल को चाइल्ड होम ना भेज दे या फिर कोई और बंदोबस्त ना कर दे उस छोटी सी बेचारी बच्चे का। अगर मैं उन्हें वो बयान ना देती तो वो कब का छोड़ देते उसे। अपनी माँ का शुक्र अदा करो। अच्छा, क्या आपने बयान भी दिया था? हाँ। क्या कहा? बताती हूँ मैं तुम्हें। लो मेरी जान, लो। हाँ, अच्छे से खाओ, शाबाश। ये बच्ची मेरे शौहर की अमानत है ऑफिसर साहब, मगर मैं संभाल नहीं पा रही। इसकी सरपरस्ती इसकी बहन के पास है, जो भी चाहती है इस बच्ची से करवाती है। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ सौतीली माँ के तौर पर। मतलब
हर बात का इल्जाम हर बार वो मुझ पर ही डाल देती है। ये भी इल्जाम डाल देना चाहती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इस बार वो खुद फंस गई। वैसे पहले क्या हुआ था? अरे क्या बताऊं, मत पूछिए ऑफिसर साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे घर के करीब एक शॉपिंग मॉल है जहाँ इस बच्ची ने काम किया है। उसके ट्रैफिक सिग्नल पर सारी गर्मियों में इस बच्ची से गाड़ियों के शीशे साफ करवाती रही है। इस बात की उसे जरा शर्म नहीं आई ऑफिसर साहब। क्या मैं एक टिश्यू ले सकती हूँ? टिश्यू पेपर बेच के पैसे कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है उसने। हालांकि मुझसे डरती है, घर में कुछ नहीं करवाती है, कहती है स्कूल ले जा रही हूँ और बाहर जाकर ये टिश्यू पेपर बिकवाती है इस मासूम बच्ची से। क्या इस मासूम पर तरस नहीं आता उसे? इसका बाप सुनेगा तो टूट जाएगा। मैं इसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ। मगर तुम फिक्र न करो, मैंने पुलिस को समझा दिया है। कहा जुमाना को कुछ मत बताना। मैंने कहा कि अगर उसे बता दिया तो हमारा घर टूट जाएगा। आप भी ना, आप मेरी सुपर हीरो है, मेरी प्यारी अम्मी। अब तुम मेरी बात लिख के रख लो। अगर मेरा नाम फातिमा है तो जुमाना को एक इंतखाब करना ही पड़ेगा। औजान तुम्हें ही मिलेगा। तुम औजान से मोहब्बत करते हो ये बात जानते हुए भी उससे शादी करने चली थी। अब वो इसका अंजाम भी देखेगी। मेरी जान, देखो थकन की वजह से सो गई है ये। जाहिर है सारा दिन परेशान रही है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा। मेरी बदनसीब कली, जैसे पैदाइश से लेके जो कुछ अब तक झेला वो कम था। बस मेरी जान ठीक है। और हमें सरप्राइज देने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। मेरी नरम दिल वाली बहन। ठीक है, अब मत रो प्लीज। देखो सब ठीक हो जाएगा। कब हुसैन, कब ठीक होगा हुसैन? मैं जब समझती हूँ कि हमारी जिंदगी अब बेहतर हो जाएगी, अपनी राह पर आ जाएगी, लेकिन तभी कोई मसला आ जाता है। ओजान, मैं इन हालात से थक गई हूँ। मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। मैं थक गई हूँ ओजान, मैं बहुत थक गई। मेरी वजह से तुम इफ्तिताह भी ना कर सके। कितनी मेहनत की थी कैफे के लिए। कई दिनों से तुम इस दिन के लिए कितने पुरजोश थे। जुमाना, मुझे न कैफे की परवाह है और ना ही इफ्तिताह की। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और बतूल की, और कुछ नहीं। ओजान, शुक्र है कि तुम हो। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। तुम मेरी ताकत हो। वैसे भी मेरे पास इस जिंदगी में तुम्हारे और बतूल के सिवा और कोई भी नहीं है। साफ जाहिर है कोई गलत फहमी हुई है, मगर कल सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ओजान, वो मुझसे नहीं लेंगे ना बतूल को? आखिर तुम उसका इतना ख्याल रखती हो, जो ये देखे कि तुम उसे अपनी पलकों पर रखती हो और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो फौरन समझ जाएगा। जज साहब भी समझ जाएंगे। देखो अब डरना बंद करो, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। कल हम बेहतरीन वकील के साथ जाएंगे और वहां से तुम, मैं, बतूल एक साथ निकलेंगे।
ठीक है मेरी जान। ठीक है, ठीक है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है उमर? अरे छोड़ दो इसे, देखता हूँ क्या करता है ये। अरे इसका तो काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। बेटा तुम हमारे खानदान के लिए एक दाग हो, बल्कि तुम इस घराने के हो ही नहीं। भाई चुप तुम मेरे हो जाइए, बाबा के relax हो भरोसे जाइए ना। करते हो, मगर एक दिन तुम्हारा गंदा चेहरा वो भी पहचान लेंगे। उमर रुक जाओ प्लीज, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। ऐसा छोड़ दो बाप। बेटा, मेहमद बेटा छोड़। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुम पर ना जाए, बल्कि तुम्हारी सांप का महबूबा एलिफ पर जाए। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो आप लोग? मत करिए, रुक जाइए। रुक जाओ प्लीज, मत करो, बस कर जाओ उमर। दादी, नहीं, दादी, क्या हुआ? दादी, ठीक करना।